मैं कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान की महिला के लिए जो एक पत्नी बन जाती है, उसके लिए पति के नाम का सुहाग जो सिंदूर मांग में भरा जाता है, वो हमारी यहाँ की प्रत्याशी जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपने पति के नाम के सिंदूर इतना बोझ लगता है, कभी उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया। मेरा नाम शेर सिंह दिवाकर है, मैं मैनपुरी जिले का रहने वाला हूँ। अनुसूचित मोर्चे से पूर्व जिला मंत्री हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता। अच्छा, किस नज़र से देखते हैं आप मैनपुरी लोकसभा चुनाव? मैनपुरी चुनाव जो हमारा चल रहा है ये इतना अच्छा चल रहा है कि इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक हर एक के दिल और जुबान पे एक ही बात है, अब की बार फूल की बार। उसका भी कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है 14 से लेकर 17 तक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही। उसमें क्या हुआ था, जो राशन थे हमारे नए राशन कार्ड नहीं बनते थे। जब हमारी 17 में सरकार आई नए राशन कार्ड्स बने। दूसरा पॉइंट ये है, हमारी जो बहनें स्कूल से घर आती थी सुरक्षित नहीं थी। तीसरा पॉइंट ये है, मैं एक किसान का लड़का हूँ, मैं खेती करता हूँ। रात्रि में जब हम लोग मंडी से आया करते थे 10, 15, 20 लोग इकट्ठा होके तब घर आया करते, कहीं रास्ते में ट्रैक्टर ना छिन जाए हमारा, कहीं हमारे पैसे ना छिन जाएं, ये सारी समस्याएं चलती थी। हम कहीं शिकायत करने जाते हैं थाने में तो वहाँ क्या होता था, फलाना हमारा आदमी है, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है। ये उनकी उपलब्धियाँ थीं। अब उन्होंने कहा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, डिम्पल जी ने हमारे भगवा प्रतीक को लेके, पहले इनको ये लज्जा आनी चाहिए, ये है कौन जो धर्म को इतनी उससे गंदी नजर से उन्होंने टिप्पणी की। इनको ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में एक संत इनके 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर होता है। जो हमारा संत मंदिर में आरती करता है, संत की इनको उनकी परिभाषा नहीं मालूम है। ये क्या हमारे मैनपुरी लोकसभा का बड़ा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, इनके यहाँ विधायक से लेके मंत्री तक इनके परिवार के इनके रिश्तेदार बनते हैं। हमें ये बताएं, माननीय शिवपाल जी इनके चाचा हैं, माननीय मुलायम सिंह जी इनके पिता थे। जब ये सीएम बने, सीएम बनने के बाद माननीय अखिलेश जी ने अपने पिता का मान रखा, चाचा को बेघर किया। जब चाचा को लगा कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपनी प्रगतिशील अपना मोर्चा बनाया। जब उन्होंने मोर्चा बनाया फिर भी उनका कोई सम्मान नहीं किया। अब जो बात रही पेंड्रिप की, हकीकत में अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा को पेंड्रिप बना के रखा है और चाचा जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वही अखिलेश जी हैं जो कभी आपको देखना पसंद नहीं करते थे। ये हकीकत की बात है। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे सांसद रहे हैं, उनके हम सम्मान करते, हमारा पूरा जिला सम्मान करता था लोकसभा, क्योंकि उन्होंने जो हमारे मैनपुरी जिले के लिए, देश के सैनिकों के लिए जो किया है कोई नेता नहीं कर सकता है। उनके सम्मान के तौर पर यहाँ से उनको वोट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसका कारण ये है, माननीय मुलायम सिंह जी तो रहे नहीं और इनकी जो प्रक्रिया कार्य करने की वो इतनी गंदी है, भ्रष्ट है कि जिसके बारे में मैं कहकर खुद की जवान को कलंकित नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ की जनता समझ गई है कि हमें किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है, और जनता इस चीज़ को जानती है कौन हमारा भला कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। शौचालय दिए गए जिसमें जाति धर्म को नहीं देखा गया, जो पात्र है उसको दिया गया है। हमारे माननीय शिवपाल जी जब सिंचाई मंत्री थे, वहाँ सुविधा मिलती थी जहाँ यादव हैं। कहाँ सुविधा मिलती थी? जहाँ यादव हैं। आप कहते हैं कि हमने मैनपुरी शहर को सड़कें दी, जो आपने करहल से सड़क जो निकाली है आपने, वो मैनपुरी से होके भी निकल सकती थी। आपने अपना मेडिकल कॉलेज बनाया सैफई में, मैं मानता हूँ आप सीएम हैं, आपने वहाँ बनाया, अच्छी बात, लेकिन जो स्टेडियम आपने बनाया है वो मैनपुरी में तो बन सकता था। जो वहाँ सैफई स्टेडियम के लिए ज़मीन गई है वो किसकी है? इनके रिलेशन वालों की, इनके परिवारवादियों की, जिनको मुआवजा भरभूक दिया गया है,
जब इनकी सरकार में आपकी लेखपालों की भर्ती निकली है, उसमें हमारा चचेरा भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है, जब उसकी बात की तो मालूम क्या बोला गया है? 15 लाख रुपए रखिए आप। हम किसी एक यादव के माध्यम से वहाँ गए हुए थे, तो मालूम है क्या बोला गया? तुम्हें ये धोबी ही मिला है, यादव नहीं मिला। ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। अब जनता इस चीज़ को जान चुकी है, समझ चुकी है, हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, 1996 से लगातार समाजवादी पर सीट रही है, क्या इस बार बीजेपी इसको ढा पाएगी? आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो उनका एक हुआ जो बना हुआ है गढ़, और हमारे ग्रामीण भाषा में गढ़ उसे कहा जाता है जहाँ गुंडों का जंगल राज चलता हो, और यहाँ समाजवादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपने पिछली कुछ सीटों पे भी देखा होगा, क्या हुआ? वो भी गढ़ था, वहाँ अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। जहाँ इन्हों की लाखों में इनकी विजय होती थी, वहाँ हार भी हुई। और यहाँ लोकसभा में पिछले में भी, जिसमें बसपा का गठबंधन रहा है, उसमें 94,000 से आप जीते हैं, जबकि माननीय मुलायम सिंह जी थे उसके बाद। अब वो तो रहे नहीं, और इनके जो गुंडे हैं, जो उनके गुंडों की महान कारनामे हैं, वो पूरा देश जानता है। इनकी सरकार में क्या हुआ है? व्यापारी हमारे सुरक्षित नहीं थे, एक रेडी वाला सुरक्षित नहीं थे कि रेडी वाले सब्जी ली, वो हाँ क्वार्टर पी के आए, ये इतना कर दे, इन्होंने कर दिया। बोला पैसे तो जानता नहीं, मैं यादव हूँ, मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ। ये इनकी महान उपलब्धियाँ थी। आपने रोड बनवाया, क्या एहसान किया? क्या रोड तो खींच के आप करहल लगे, आपके पास बढ़ता है। अब मैनपुरी 100 के लेके जाते तो मैं जानता कि हाँ आपने मैनपुरी के लिए कुछ किया। आपका नाम जो हुआ मैनपुरी से हुआ, सैफई क्यों ले गए? हर नेता तुम्हारे घर परिवार रिश्तेदार क्यों बनता है कि मैनपुरी में और कोई है ही नहीं, किसी जाति का नहीं है। और रही बात, ये कहते हैं हमारे प्रत्याशी के लिए उन्होंने धोखा दिया है। आपने क्या किया है? आपने क्या किया? आपके साथ रहे वो, आपने प्रगतिशील बनाई है, वहाँ उन्होंने सम्मान नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया? वो एक साक्य थे। यही एक यादव होता तो उसको टिकट भी मिलती और उसे कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाता। इनके यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या चलती है। हमारी भाजपा पार्टी, इसमें कभी ये नहीं देखा जाता है ये कार्यकर्ता हमारा किस जाति से, किस धर्म से, इसके पास ये पैसा है कि नहीं है। अगर उसके अंदर काबिलियत है तो उसे आपकी सदस्य लेके MLA MP बनाया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, ये पार्टी कहती है जब से 2 बार सरकार रह चुकी है, अभी तक तो कोई विकास नहीं किया है। कौन कहता विकास नहीं हुआ? विकास के तौर पे आप बात करते हैं। विकास के तौर पे आपको हम एक लिखा हुआ दे रहे हैं जो माननीय हमारे कैबिनेट जी ने किया है, जयवीर जी ने। काफ़ी इसमें है आपकी, मैं अभी गिना रहा हूँ जो उन्होंने पास किया है। आपका इसमें ग्राम एकरी का है जिसमें नदी पड़ती है। ये तो सब अभी का है ना। सुनिए, 6 महीने हुए हैं, 6 महीने इससे पहले क्या हुआ? सुनिए, इससे पहले भी हुआ है। जो गुंडा माफिया थे, विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए, विकास की बात है। जो गुंडे माफिया थे उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है, उन चीज़ों को रोका गया। जब आपने लंबे समय तक शासन किया तब आपने इतना कर पाया। जो अभी जिसको अभी पूरा दस्तावेज संभालने में अभी और समय लगेगा, लेखा जोखा संभालने में, जहाँ जिस चीज़ की उपलब्धि आ रही, जो सामने आ रहा है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है, वहाँ उस चीज़ का बजट बना के उन्हें दिया जा रहा है, निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा। आपने 20 सालों तक राज्य किया है तब आपने ये कर पाया है। अभी कितना समय हुआ है? 6 वर्ष तो हुई है, वो भी पूर्ण नहीं हुई। तो आपको ये देखना चाहिए जिसने 20 साल राज्य किया हो, उसने ये सब किया है। इतनी कम उपलब्धियां दे पाई, इतने कम समय में 6 वर्षों में इतना उपलब्धि दी है। सदर में विधायक इनके थे, संसद इनके थे, तो मैनपुरी का विकास क्या होता? जब हमारे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटक मंत्री बने, उन्होंने काफ़ी मैनपुरी विधानसभा को सौगातें दी हैं। काफ़ी ऐसे स्थान हैं जो हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए अपने पास से जो धनराशि जैसा भी हुआ उनको लगा, उन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया? शमशान घाटों पे कब्जा करवा दिए, शमशान घाटों पे बिल्डिंगें बनवा दी, स्कूल बनवा दिए।
ऐसे ऐसे मदरसा खुलवा दिए जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये क्या है? बात करते हैं उसकी कि उन्होंने विकास नहीं करवाया। आपने कौन सा विकास करवा दिया? आपने जो भी हाईवे निकलवाए अपने पास से निकलवा दिए। जो भी बड़ा मंत्री विधायक जो भी पद आपके घर में है, जो भी बनता है वरिष्ठ बनता है, जाके आपके यादव बनते हैं। मैनपुरी ज़िले में या यूपी में और कौम नहीं रहती है क्या? या कुछ ही मोहम्मद समाज के नेता हैं और नेता नहीं है? ये क्या है? जैसा कि आप बता रहे विकास नहीं कराया, आपकी भाजपा सरकार ने एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया, 2 साल में ही ढह गया, क्या कहोगे? 2 साल किस तरीके से बना, क्या कहोगे? अब जो बना है उसकी जांच चल रही है, मंत्री ने उसकी जांच दे रखी है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, मंत्री ने स्पष्ट कहा है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी इसमें टेंडर लिए गए हैं, सबसे अधिक पिछले लोगों के ही टेंडर रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें सरकार को जानकारी नहीं थी। अब उसकी जो जांच चल रही है, जिसमें दोषी पाया जाएगा, उसमें निष्पक्ष जांच कर पे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आप एक चीज़ ये बताइए, लोग ये कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं करवाया। मैं इस बात का प्रूफ लेना चाहता हूँ। इन्होंने जो विकास करवाए हैं, इन्होंने जो हाईवे बनवाए, उनके भी आप थोड़ा जाके देखिए। बजट बन कितने का रहा है और लग कितना रहा है। सपा सरकारों में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये पड़ता है, इसका नाम क्या, ये दन्नाहर, इसके पास में ये नहर होती हुई जाती है। हमारे गांव से ये नदी होके जाती है, और जिसमें टक्करें बनी हुई पानी रोकने की, उनकी हालत देखें जाके। क्या है ये? एक एक टक्कर बनाने का 6-6 लाख रुपया आवंटन निकला है, और उसमें लागत आ रही है 3 लाख 4 लाख है। उसमें पत्थर भी वो लगाए गए हैं जो कम समय में अपना रास्ता देख लें। निर्माण सीमेंट वो लगाया गया है जो अगर अधिक वर्षा हो जाए और हो जाने के बाद पानी का सैलाब आ जाए तो टक्कर मालूम ना पड़े कहाँ चली गई। ये क्या है? इस चीज़ को कोई नहीं देखता है। भाजपा जब यहाँ आई है, कम समय हुआ है, तो उनको रातों की नींद उड़ गई है। जो कभी एसी से नहीं निकलते थे, आज गलियों में घूम रहे हैं। आते थे हेलीकॉप्टर से हाथ के जैसे लग रहा है। ये सभी को बोरे भर के पैसे दे रहे हैं, चले जाते हैं। इनके उसमें गुंडों का राज चलता है। जब भाजपा अपने नियमों के अनुसार, जनता के मन मुताबिक अनुसार काम कर रही, निरपक्ष कर रही है, तो इन्हें बुरा लग रहा है। उनसे सवाल नहीं किया जाता है। क्या है ये इनका जो गुंडावाद है, और जो दिखाना, कहते कुछ है करते कुछ और, कहते हैं हम समाजवादी हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये दंगावादी हैं। इनकी सरकार में कितने दंगे हुए सभी को मालूम है। जब हमारे माननीय योगी जी की सरकार आई, कितने दंगे हुए हमें बता दें आप। कितनी बसें चली? 6 महीने नहीं होते थे, 1 महीने नहीं होता था। हर जिले में कहीं यहाँ गाड़ियाँ जल रही हैं, कहीं लोगों के घर से चोरियां हो रही हैं, कहीं लोगों के बच्चे किडनैप हो रहे हैं। ये इनकी महान उपलब्धियां थी, उनको कोई नहीं देख रहा है। क्या है ये? भाजपा पार्टी सबके लिए सोचती है, सोचती रहेगी। और जो आपने कहा है बुंदेलखंड वाला, उसमें जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, किस नज़र से देखते हैं आप मैनपुरी लोकसभा चुनाव को? मैं मैनपुरी लोकसभा को अपने इस नज़र से देखता हूँ, हमारी जो जीत होगी ऐतिहासिक जीत होगी, और ये इतिहास ही लिख रहा है।